ਦੇ ਰੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਮਸਤੇ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। धोरों की धरती राजस्थान का खूबसूरत शहर श्रीगंगानगर, जिसके अनेक सितारों ने इस शहर का नाम रोशन किया है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हिंदी और पंजाबी फिल्मों के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर योगेश छाबड़ा से। पंजाबी फिल्म सरपंच का ये गीत तो आपको याद ही होगा, नैयों भुलना विछोड़ा मैनू तेरा, सारे दुख भुल जाणगे। ये गीत योगेश छाबड़ा पर फिल्माया गया था। मैं पाकिस्तान बनते ही मैं पैदा हो गया। मैं क्या हिंदुस्तान जाना है, मेरे माँ प्यो मैनू लैके आ गए थे तो इत्थे मतलब करनाल आ गए, कुरुक्षेत्र आ गए, फिर गंगानगर आ गए और गंगानगर आके फिर इत्थे मैं BA की खालसा कॉलेज चों, खालसा स्कूल कच्ची क्लास तो खालसा स्कूल पढ़िया, फिर उत्थे हायर सेकेंडरी किया मैं खालसा स्कूल चों, फिर खालसा कॉलेज चों मैं BA की। बस मेरे पिताजी को बड़ा शौक़ था मैं अपना गाने बजाने का, और उसकी एक ख़ास बात ये बता दूं, जब पाकिस्तान से आ रहे थे सब कुछ छोड़ के आ गई वहाँ पे, सिर्फ अपने कपड़े, कुछ पैसे, कुछ जेवरात कुछ लेके आ रहे थे। मेरे पिताजी ने एक बाजा उठाया, उसको धोती में बांधा और अपने कंधे पे लटका लिया और वो लेके आ गए। मेरी माँ ने बोला ये क्या है? कहते यही मेरी जान है। तो वही जान से मेरे में जान फूंक दी उन्होंने। और मेरे घर में यहाँ पे ये जगजीत सिंह जी का बस होम टाउन है और मैं भी खुशकिस्मत हूँ, मैं भी यहाँ पे आ गया और मेरा भी होम टाउन है। और जगजीत सिंह जी तो बहुत बड़े कलाकार हैं, उनके पीछे पीछे मैं भी एक अदना सा कलाकार बन गया। मैं चला गया पूना के लिए टेस्ट के लिए। मेरे पिताजी कहते भी जाके टेस्ट दे और तू एक्टर बन, कुदरत का करिश्मा देखो, माँ बाप का आशीर्वाद देखो कि मैं उस टेस्ट में पास हो गया। और उस टेस्ट में कौन थे? जया बच्चन, अनिल धवन और भी बहुत खूबसूरत एक्टर थे। जब मैं गंगानगर पहुंचा तो यहाँ 15-20 दिन के बाद एक तार आई कि यू आर सिलेक्टेड एंड कम एंड जॉइन पूना फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। इस तरह से मैं पूना से बम्बई आ गया, स्ट्रगल करता रहा। तो मुझे पहली फिल्म मिली मेरे अपने, और बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि मीना कुमारी जी उसमें थी। वो उनकी आखिरी पिक्चर थी और गुलजार साहब जो कि एक नामचीन डायरेक्टर हैं, राइटर हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। पहली पिक्चर थी मेरे अपने। फिर जवानी दीवानी मिली, ऋषि कपूर, अपना रणधीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर के पिताजी जो थे वो हीरो थे, और जया बच्चन उसमें हीरोइन थी। तो इस तरह से वो भी एक फ़िल्म मिली। उसके बाद अंधी जवानी, फिर उसके बाद और सारी फिल्में कई मिली, और इस तरह से कारवां चलता गया। और कारवां चलते चलते एक दिन मैं मेहर मित्तल जी से मिला। फिल्म मैं काम कर रहा हूँ पंजाबी मतलब, क्योंकि मेहर मित्तल जी पंजाबी सी, पंजाबी कहते यार तेनू तो मैं साइन करना चाहना। मैं कहा जी साइन करो, कदों साइन करोगे? मैनू 51 रुपये दिते जी उन्होंने, हीरो साइन किया। मैं हीरो सी, रूबी सिंह और वो मनोरमा, सुंदर जी और कई कलाकार सीगे, मेहर मित्तल जी खुद भी सीगे। और पिक्चर इन्नी चली, उस टाइम पे हिट हुई और जलंधर शोर मच गया भी ये पिक्चर केड़ी है, जय माता शेरा वाली, जी मतलब उस टाइम 18-19 लाख का बिजनेस, मतलब अज के करोड़ों के बराबर सीगा। तो वो बाद फिर मैनू विलायती बाबू फिर बनाई असी। फिर मेहर मित्तल जी ने कहा आप दूजी पिक्चर बनाई है, बहुत चंगी चली है। विलायती बाबू जो कॉमेडी सबजैक्ट सीगा, मैं विलायती बाबू बनया सी। ਉਹਦੇ 'ਚ मैं फिर अमिताभ बच्चन जी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मैं रिक्वेस्ट की अमिताभ जी ਨੂੰ, मैं कहा जी एक फिल्म बना रहा मैं और मैं हीरो हाँ, तो मेहर मित्तल हीरो है, दो असी हीरो हाँ, तो तुसी भी काम करो। कहता फिर तुसी दो हीरो हो तो मेरा क्या काम है भाई? मैं कहा जी तुसी सुपर हीरो, वो काम करो, टांगे वाले का रोल करना हैगा। अच्छा बेचारे ग्रेट, ही इज़ बस
आई लव वो इन्ना ग्रेट बंदा है जिसका नाम अमिताभ बच्चन जी है। उस बंदे ने क्या किया, योगेश मैं करूँगा काम। उसके बाद रीना रॉय, फिर और कई एक्टर कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ अमिताभ बच्चन जी का। एवं ही धर्म भाजी का, धर्म भाजी नाल भी मैं इत्थे गंगानगर के इलाके बीकानेर का इलैक्शन लड़िया सीगा। तो एवं सारे परिवारों नाल अपने यार दोस्त ने, डैनी, अमजद, रज़ा मुराद, जोगिंदर बेचारे चला गया, और अपने अमरीश पुरी जी, और इस तरह कई एक्टर जिन्हें कई एक्टर ने, हुण भी कई एक्टर ने, सब नाल अपना प्रेम प्यार है। एवं ही गंगानगर की जनता नाल प्रेम प्यार है। योगेश छाबड़ा जी से मेरा परिचय लगभग 50-55 साल पुराना है, हालांकि मेरे से उम्र में बड़े हैं। 1968 से मैं इन्हें जानता हूँ। उस वक्त ये पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का कोर्स कर रहे थे, और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट का इतना नाम नहीं था। गंगानगर में सिविल लाइन्स में तेज कुमार जी कलसी बांसुरी वादक थे, उनके घर पे ही आते थे। इनके पिताजी मदन लाल जी भी बहुत अच्छे संगीतकार थे, उनको हम महफिलों में अक्सर गाते हुए सुनते थे। तब पता चला अभी ये मदन लाल जी के सुपुत्र हैं और बॉम्बे फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद सन 1970-71 में इनकी पहली फिल्म आई मेरे अपने। मैंने बड़े चाव से उस फिल्म को देखा, कई बार देखा मैंने। इनका बड़ा अच्छा रोल था उसमें, और उस फिल्म में पहली बार जया भादुड़ी, सुभाष घई, शत्रुघ्न सिन्हा, उनके साथ ही इनका बराबर का रोल था। उसके बाद में फिर एक बार इनके साथ 3-4 साल बाद में ये दिल्ली जा रहे थे सुबह सुबह। उस वक्त इंडियन एयरलाइंस की और रेलवे की हड़ताल थी। सुबह सुबह उस बस में, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, कोई 7-8 सवारियां थी। गंगानगर से जब बस चली तो मैंने इनको पहचान लिया कि ये बस में बैठे हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने इनको बताया कि मेरा नाम सुभाष गोगी है, तो ये बड़े खुश हुए, क्योंकि उन दिनों गंगानगर में हमारे ऑर्केस्ट्रा का पूरा नाम था, हमारी पहचान थी। बोले देखो यार, बड़ी मज़े की बात है कि गंगानगर तो मैं आपसे नहीं मिल पाया, लेकिन अब सफ़र कर रहे हैं साथ साथ तो बड़ा अच्छा रहेगा। जहाँ तक एक्टिंग की बात है, मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। और पंजाबी फिल्म में एक जो आई थी सरपंच, उसमें इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। पंजाबी फिल्मों में भी इनकी पहचान बनी। लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि जितने सशक्त अभिनेता है, इनको उस लेवल का रोल अभी तक नहीं मिल पाया। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में इनको बहुत अच्छी फिल्में मिलेगी। ये आप लोगों की दुआओं का असर था, जो मुझे ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस, और वो भी कब हो गया, गंगानगर में मैं इलेक्शन लड़ा था राधे श्याम जी का। उसमें इलेक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ तब मेरा जो ब्रेन था ना, वो एकदम से मेमोरी लॉस हो गई। उस टाइम पे पता है कौन बैठा था मेरे सामने? अमित नागपाल और उसकी मम्मी मेरे से बात कर रहे थे। योगेश जी हमारे परिवार से, खासकर मेरे पिता स्वर्गीय श्री कमल नागपाल जी से जब भी मुंबई जाना, उनके पास रुकना, उनके साथ आना जाना, फिल्म की शूटिंग पे जाना, कहीं भी जाना, साथ जाना आना। और जब एक ऐसा वक्त आया जब मेरे पिताजी एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए, योगेश जी ने बहुत उनका टेक केयर किया, बहुत उनका ध्यान रखा, उनके पास ही, अपने पास ही रखा उन्होंने उनको, और सब चीज़ में उन्होंने खूब मदद करी। मैं भूल नहीं सकता बात। आज योगेश जी गंगानगर की शान है, यारों के यार, दिलदार, मिलनसार, बहुत ही खुशमिजाज व्यक्ति हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें लंबी आयु दे। मैं अपनी बीमारी और बेकारी से लड़ता रहा, और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से, आप सब के प्यार से मैं उस जंग को जीता हूँ। योगेश छाबड़ा पंजाबी फिल्मों का एक ऐसा नाम जिसको पूरी दुनिया जानती है। कई फिल्मों में बतौर अभिनेता आए, हीरो आए, और बड़ी मकबूल हुई वो फिल्में। उसके बाद इनका सारा रुझान पंजाबी फिल्मों की तरफ ही रहा, और उसके बाद एक्टिंग करने के बाद इन्होंने डायरेक्शन भी किया कई पंजाबी फिल्मों का, वो भी काफ़ी मकबूल हुई। उसके बाद पूरी दुनिया में इन्होंने पंजाबी स्टेज पे बड़े शो किए, वो शो भी बड़े सक्सेस रही। आज भी ये पंजाबी शो करते हैं, और बहुत ही बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इन्होंने शो किए और बड़े मकबूल रहे। गंगानगर का नाम रोशन किया योगेश छाबड़ा ने। मेरा गंगानगर शहर है, मेरे लोग हैं यहाँ पे, मेरा अपनापन है। मेरे को तो इतना प्यार है अपने शहर से, जब भी कोई गंगानगर की बात सुन लूँ, गंगानगर के लोगों की बात सुन लूँ। और वैसे भी गंगानगर का आदमी कहीं भी मिल जाए, कहीं भी वर्ल्ड में, मैं सारा वर्ल्ड घुमा हूँ, कहीं भी मिल जाए तो वहीं पे बस गुल खिल जाते हैं, बहारें खिल जाती हैं।
भाई फ्यूचर की प्लानिंग यही है कि जो काम मैं करता आया हूँ वही काम करूँ, एक्टिंग करूँ और पिक्चरें बनाऊँ। और वैसे मैंने एक पिक्चर प्लान की हुई है, चलो बुलावा आया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, उसके स्क्रिप्ट वर्क किया हुआ मैंने, काफ़ी काम किया हुआ है। और उसके बाद मैं बनाऊँगा आज दा सरपंच। और एक पिक्चर मैं और प्लान करांगा अपने वाहिगुरु देवते, काले लिख ना लेख बंदिया। ये जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी रही और हिम्मत रही, ताकत रही आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, तो ये पिक्चरें तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। देखो जी, परिवार तो शुरू होता है पिताजी से। मेरे पिताजी मदन लाल जी छाबड़ा, जो भी यहाँ पे कचहरी में अर्जिनविश थे, और उनको म्यूज़िक का बेहद शौक़ था। इतना शौक़ था कि गंगानगर के अंदर कोई भी गाने बजाने वाला कलाकार आ जाए, उसकी सेवा किए बगैर वो नहीं रहते थे। उसकी एक महफ़िल तो हमारे घर में होती थी, उसकी भरपूर, उसकी पेट भी अपना जेब भी भर देते थे, पेट भी भर देते थे, और सब लोगों को सुनाते थे और ख़ुद भी इंजॉय करते थे। मेरी एक धर्मपत्नी है, एक बेटा एक बेटी है, और एक बेटे का नाम है अनुराज छाबड़ा और बेटी का नाम है ज्योतिका छाबड़ा, और मेरी पत्नी का नाम है आरती योगेश छाबड़ा। उसकी मेरी जो रिसेप्शन हुई थी यहाँ पे अपना गर्ल्स गुरु नानक कॉलेज में, स्कूल में हुई थी। कंग दे रंग।